आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिगेंडर सिंबल का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आता ही आता है। क्वेश्चन क्या है हमारा, कंप्यूट 28/29 को हमें कंप्यूट करना, मतलब लिगेंडर सिंबल फाइंड करना है। इज क्या कर रहा है, इज 28 इज क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मॉडुलो 29। क्या 29 पर 28 हमारा क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है, ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि प्रॉपर्टी और लिगेंडर सिंबल की डिफिनेशन आपको याद होना चाहिए, तभी आप इसको कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 28/29, 28/29 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 28 को हम क्या लिख सकते हैं, 4×7/29। अभी मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। अभी मैं लिख रहा हूँ, अभी मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। देखिए इसे हम ये भी लिख सकते हैं 4/29 अपान में 7/29। ये कहाँ से हुआ, प्रॉपर्टी या फिर लिगेंडर सिंबल। प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारा, AB/P इक्वल टू A/P एंड B/P। देखिए अगर प्रोडक्ट के रूप में होगा इसके हम क्या करते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है, तो वही लिखा गया है। अब देखिए अभी मैं आपको सारा खेल इसमें क्या है, प्रॉपर्टी का खेल है। जिसको प्रॉपर्टी आती रहेगी वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, 2²/29 एंड 7/29। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होता है, इसकी वैल्यू 1 होता है। हमें तो मालूम है कि 1 होता है, बट कैसे है ये 1 कैसे होता है, प्रॉपर्टी। सारा खेल प्रॉपर्टी का है, सारा खेल प्रॉपर्टी का है, डिफिनेशन का है। और ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है और एग्जाम में 6 नंबर 8 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपर्टी हमारी क्या कहलाता है, प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, P इज ऑड प्राइम, P इज हमारा ऑड प्राइम होगा, एंड P डज नॉट डिवाइड्स A एंड A बिलोंग टू इंटीजर, देन A² की वैल्यू क्या होती है, 1 होता है। ये क्या है, प्रॉपर्टी होती है। इस प्रॉपर्टी से देखिए ए इसका स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा। 1 × 7/29 इक्वल टू 7/29। अब देखिए एक प्रॉपर्टी और होती है, ये सारा। अब देखिए अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या है, P है एंड ये Q है, ये ऑड है, ये भी ऑड है। तो प्रॉपर्टी हमारी होती है P/Q इक्वल टू -1 की पावर P -1/2 एंड Q -1/2 इक्वल टू Q/P। अगर ये P/Q रहेगा वहाँ चला जाएगा Q/P के फॉर्म में, ठीक। तो यही प्रॉपर्टी हम लगा देंगे इसमें। तो -1 की पावर P मतलब 7 -1/2, Q मतलब 29 -1/2 एंड Q/P उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 29/7। अब देखिए -1 की पावर क्या हो जाएगा, 6 - 1 क्या हो जाएगा, 7 - 1 6 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 3 इंटू ये हो जाएगा 28 जो है 14 हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा 29/7। देखिए जब किसी संख्या में इवन संख्या, देखिए यहाँ मैं बताता हूँ, इवन संख्या को ऑड संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या देगा, इवन नंबर देगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी तरह 14 × 30 क्या हो जाएगा, 42। क्या है, इवन है, ठीक है, इवन नंबर देता है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू +1 इंटू 29/7। या इसको ये भी लिख सकते हैं, या 1 लिखने का मान लीजिए
मेरा मन नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, -1 की पावर 42, 29/7। अब देखिए -1 की पावर क्या है, इवन है, तो वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव देगा, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा +1 इंटू 29/7 या 29/7, ठीक है। अभी ये चल रहा है, अभी सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसके आगे आप सॉल्व करते हुए हमारा कहाँ आ गया, 29/7 पे आ गया। अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है, अभी फिर से प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है। तो आप यहाँ तक समझ लीजिए, फिर इसके आगे आप यहाँ तक समझ लीजिए, फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो 28 को हम स्प्लिट कर दिए इस फॉर्म में, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है, एंड प्रॉपर्टी होती है तो हमने स्प्लिट कर दिया। एंड ये प्रॉपर्टी से इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, प्रॉपर्टी ये लिखी हुई है। फिर इसको इस फॉर्म में आ गया, और P/Q वेयर P इज प्राइम। और आपको बता देता हूँ, P एंड Q हमारा क्या रहेगा, ऑड प्राइम रहेगा, ठीक है, क्योंकि लेजेंडर सिंबल में प्राइम नंबर की बात होती है, ठीक है। P एंड Q क्या है, प्राइम है। फिर ठीक है, सॉल्व करते हुए हमने कहाँ तक आ गया, 29/7 तक। फिर इसके आगे अभी हम सॉल्व करते हैं, इसको पहले इरेज कर लेते हैं। प्रॉपर्टी है, सारा खेल प्रॉपर्टी का, जिसको प्रॉपर्टी आती है ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा, और ये एग्ज़ाम में 8 नंबर, कम से कम 6 नंबर में आता है, कम से कम 6 मार्क्स एंड 8 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो सॉल्व करते करते कहाँ आ गया हमारा, 29/7। अब देखिए एक प्रॉपर्टी और होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है, रिमाइंडर हम फाइंड करेंगे। रिमाइंडर क्या फाइंड करते हैं, सॉरी रिमाइंडर हम फाइंड करते हैं, आर इज रिमाइंडर, आर इज रिमाइंडर एंड P डिवाइड्स A एंड A बिलोंग टू इंटीजर, देन ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आर इज रिमाइंडर, P डिवाइड्स A करता है और A बिलोंग हमारा इंटीजर करता है, देन हमारा A/P इक्वल टू R/P के फॉर्म में होता है। देखिए अब ये हमारा किस ए की तरह बिहेव कर रहा है, ये हमारा किसकी तरह बिहेव कर रहा है, पी की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। देखिए पी हमारा ए को डिवाइड कर रहा है, नहीं डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अभी देखिए हमारा मेन मकसद क्या है, मेन मकसद ये है कि रिमाइंडर को फाइंड करना है। रिमाइंडर को फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ लिखते हैं 7/29, 7 चौक 28, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, 1/7, ठीक है। एग्जामिनर इसके बाद इस स्टेप आप लिख दिए ना, जो आपके एग्जामिनर होंगे वो समझ जाएंगे कि इस प्रॉपर्टी से ये हो गया। और अब देखिए इस लाइन पे आ गए, यहाँ भी क्या लगेगा, प्रॉपर्टी लगेगा। प्रॉपर्टी क्या होती है, 1/P की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, एंड 1 होता है वेयर P इज ऑड प्राइम, P इज ऑड प्राइम। तो डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, इसकी वैल्यू क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। इसका मतलब क्या हो गया, 28/29 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया 28 अब इसको देखिए हम पूरा लिख रहे हैं, देयरफॉर 28/29 इज क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मॉडुलो 29 इज क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मॉडुलो 29, ठीक है। ये आपका आंसर वो फाइनली सॉल्व हो गया है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आपको फाइनल आंसर आ चुका है। बट आपको मैं थोड़ा सा इस पर आपको बता देता हूँ कि क्वाड्रेटिक रेसिड्यू कब होगा, ठीक है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए लिगेंडर सिंबल की डिफिनेशन क्या होता है। लिगेंडर सिंबल की डिफिनेशन हमारा क्या कहता है, ए बाई पी इक्वल टू इसकी 3 वैल्यू होती है, ठीक है। इसकी 3 वैल्यू होती है 1 -1 0। 1 कब होगा, 1 होगा P डज नॉट डिवाइड्स A एंड A बिलोंग टू इंटीजर and yes P divides and A is quadratic residue modulo P। that means मतलब क्या, that means that is A square by P इक्वल टू 1। अब देखिए क्वाड्रेटिक रेशिड्यू क्या होता है, मैं आपको सब बता चुका हूँ। मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। क्वाड्रेटिक रेशिड्यू क्या होता है, एक्स स्क्वायर कांगुरेंट टू ए मॉडुलो एम। ये क्या है, डिफिनेशन है क्वाड्रेटिक रेशिड्यू की, ठीक है। एक्स स्क्वायर हमारा किस पे कांगुरेंट हो जाए, ए पर, एंड मॉडुलो एम पर, उसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक रेशिड्यू हैज ए सोल्यूशन। इसके पास क्या हो, एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता हो, सोल्यूशन हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक रेशिड्यू कहते हैं, ठीक है। तब हमारा क्या क्या होगा, 1 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक रेशिड्यू हो जाएगा, ठीक है। -1 वैल्यू कब देगा, जब P डज नॉट डिवाइड्स A एंड A इज नॉट सही से लिखता हूँ, A इज नॉट क्वाड्रेटिक रेशिड्यू मॉडुलो P पर। 0 कब देगा, जब P डिवाइड्स A कर जाए। ये सब चीज़ मैं आपको डिटेल में पढ़ाया हूँ। डिफिनेशन ऑफ ए लेजेंडर सिंबल, स्टेटमेंट ऑफ ए लेजेंडर सिंबल एंड इट्स प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें, एंड इस पे बेस्ड मैं आपको एक थ्योरम भी करवाया हूँ जो कि आइलर्स क्राइटेरियन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। A की पावर P-1/2 इक्वल टू A बाई P मॉडुलो P, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये सब मैं आपको सॉल्व करवा चुका हूँ, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी भी सॉल्व करवाया हूँ, ये वाली A बाई P इक्वल टू A बाई P एंड इंटू B बाई P। ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रूफ के लिए भी आती हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 28/29 के बाद आ जाएगा आपका 23/53 इज ए क्वाड्रेटिक रेशिड्यू मॉडुलो यस इज, चलिए कोई बात नहीं, इज 23 इज क्वाड्रेटिक रेशिड्यू मॉडुलो 53। देखिए इज 23, क्या 23 क्वाड्रेटिक रेशिड्यू है मॉडुलो 53 पर। और देखिए सपोर्ट योर आंसर, अपने आंसर को सपोर्ट करिए, सपोर्ट योर आंसर, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्विंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सब प्रॉपर्टी लगेगी, बहुत ही आसान है और इम्पोर्टेंट भी है। क्या है, 23/53। अब देखिए ऊपर भी ऑड नंबर, नीचे भी ऑड नंबर। हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं, एक प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ। प्रॉपर्टी क्या होती है, वही P/Q वाला, P/Q इक्वल टू -1 की पावर P-1/2 Q-1/2 इक्वल टू Q/P, यही लगाएंगे, ठीक है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसमें हम लगाना। तो -1 की पावर p क्या है 23, -1/2 q क्या है 53 -1 एंड q का 53/23। -1 की पावर कितना आ जाएगा 11, 11 इंटू आ जाएगा 26, 26×52, यस, एंड ये आ जाएगा 53/23। अब देखिए इवन संख्या का और संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या पावर हमेशा क्या आएगा इवन आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। हमारा क्या आ गया 53/23। अब देखिए ये हमारा p है, q है, ये हमारा q है, ये हमारा p है, ठीक है। ये इससे ज़्यादा है तो हम क्या फाइंड करेंगे, रिमाइंडर फाइंड करेंगे। रिमाइंडर फाइंड करने के लिए यहाँ हम लिखते हैं 23 डिवाइड बाई 53, 23 दूना 46, कितना बचा 7, 46 बचा 7, कितना बचा 7, तो 7/23। ये कहाँ से आया प्रॉपर्टी, R इज रिमाइंडर, R इज रिमाइंडर, एंड रिमाइंडर कब होगा जब p डिवाइड हमारा a करेगा एंड a हमारा बिलोंग करना चाहिए इंटीजर में, ये हमारा काम बिलोंग करना चाहिए इंटीजर में, देन तब हमारा क्या होगा a/p इक्वल टू r/p होता है। तो यहाँ से हम लिख गया, तो r/p रिमाइंडर कितना आया था 7 आया था, तो 7/p, ठीक है। अब देखिए अब इसको हम लिखेंगे ना, इसको यहाँ भी प्रॉपर्टी लगेगी 7/3 में। देखिए ये p है q है, तो ये ऑड प्राइम प्रॉपर्टी ये वाली फिर से लगाएंगे प्रॉपर्टी, -1 की पावर p मतलब 7 -1/2 की मतलब 23 -1/2 एंड 23/7। और एक बात, कब तक हम इसको सॉल्व करेंगे, जब तक हमारा 1 न आ जाए। कब तक सॉल्व करेंगे, जब तक यहाँ 1 ना आ जाए। देखिए यहाँ 23 था, रिड्यूस होते होते कहाँ पर आ गया 7 पर, यहाँ पर 1 आ जाएगा तो हम रोक देंगे सोल्यूशन। क्यों रोक देंगे कि हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं कि 1/p इक्वल टू 1 होता है एंड -1/p इक्वल टू भी 1 होता है, एंड p हमारा इस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, इस फॉर्म में होना चाहिए। तो प्रॉपर्टी से हम लोग कब रोक देंगे सोल्यूशन, जब यहाँ पर 1 आ जाए, यहाँ पर 1 आ जाए, ठीक है। और जब तक 1 नहीं आएगा तब तक हम लोग सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। तो -1 की पावर यहाँ जाएगा 3 आ जाएगा, इंटू आ जाएगा 11 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 23/7, यहाँ पर आ जाएगा -1 की पावर -33 आ जाएगा, 33 एंड 23/7। देखिए -1 की पावर ऑड संख्या है तो साइन क्या रहेगा माइनस रहेगा, साइन क्या रहेगा -1/1 इंटू 23/7, ठीक है। नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ तक दिख रहा होगा, एंड मैं आपको लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू क्या होगा -1 इंटू 23/7, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ तक सॉल्व करते हुए हम लोग कहाँ पहुँच गए, यहाँ पर पहुँच गए। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आता है 6 नंबर और 8 नंबर में, और ये कंफर्म रहता है कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन मतलब कि आ ही जाता है, ठीक है। तो हमारा क्या चल रहा है -1 इंटू 23/7। देखिए ये हमारा p है, ये q है, जब ये ऊपर इससे बड़ा आ जाए ना तो रिमाइंडर वाला हम लोग कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, तो हम लोग वही लगाएंगे, r इज, सही से लिखता हूँ, r इज रिमाइंडर होगा एंड p डिवाइड्स a। देखिए ये हमारा p है और ये a की तरह बिहेव कर रहा है, रिमाइंडर में ये a की तरह बिहेव करता है, ये p होता है। p हमारा a को डिवाइड कर रहा है, 7 3 21 डिवाइड कर रहा है ना, एंड देखिए डिवाइड कर रहा है, ठीक है। p डिवाइड्स a एंड a हमारा कहाँ बिलोंग करता है, इंटीजर में बिलोंग करता है, बिल्कुल हमारा इंटीजर में बिलोंग कर रहा है। देन तब हमारा क्या होता है a/p
P इक्वल टू R बाई P होता है। ठीक है, तो हम A बाई पी के स्थान पर क्या लिखेंगे, A बाई पी तो है, A बाई पी के फॉर्म में है, ये हमारा इसके बराबर हो जाएगा, R बाई पी के फॉर्म में हम लोग लिख देंगे। देखिए रिमाइंडर फाइंड करते हैं, ये सब आपको लिखना नहीं रहेगा जो मैं अभी लिख रहा हूँ। देखिए 7 तारीख 21, रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, ये रिमाइंडर कितना आया, 2 आ गया। ठीक है, -1 इंटू 2/7। देखिए ए बाई जो पी था हमारा वो चेंज हो गया किसमें, आर बाई पी के फॉर्म में चेंज हो गया, क्योंकि ये होता है प्रॉपर्टी। सारा खेल प्रॉपर्टी का, जिसको प्रॉपर्टी आती है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएगा। और देखिए अब यहाँ पर भी प्रॉपर्टी लगेगा, यहाँ पर भी प्रॉपर्टी लगेगा। हर एक लाइन में मान लीजिए कि कुछ न कुछ नया करना रहता है, कुछ न कुछ हमको कॉन्सेप्ट को यूज करना ही रहता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी क्या लगेगा, एंड 2 बाई पी के फॉर्म में, अगर कोई हमारा 2 बाई पी के फॉर्म में है तो हमारा प्रॉपर्टी हमारा होता है -1 की पावर पी स्क्वायर -1/8। 2 फिक्स रहेगा, पी हमारा चेंज होता रहेगा। देखिए 2/7 है, 2/30 भी हो सकता है, एंड 2/53 भी हो सकता है, 2/29 हो सकता है। 2 फिक्स रहेगा, नीचे ये जो प्राइम रहेगा वो चेंज होता जाएगा। ठीक है, तब ये वाला हम फार्मूला यूज करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं आगे। अब देखिए क्या लगेगा, -1, पी क्या है 7 का स्क्वायर करेंगे, -1/8। बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है, एंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। -1 एंड -1 49 -1/8 -1 की पावर 48 हो जाएगा, 8 छंग 48, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए -1 की पावर क्या है, इवन संख्या है तो क्या आएगी इसकी वैल्यू, इंटू +1 आएगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 की पावर इवन है तो प्लस आएगा, अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। फाइनली इसकी वैल्यू क्या आ गई, -1। इसका मतलब क्या हो गया, क्या कह रहा है कि इज 23 क्वाड्रेटिक रेज़िड्यू मॉडुलो 53, तो आप लिखेंगे नो। क्या लिखेंगे, फाइनल सोल्यूशन आपको बता रहा हूँ, क्या लिखेंगे, आंसर आपको क्या लिखना है। ठीक है, आपको लिखेंगे 23/53 की वैल्यू क्या आ गई, -1। कह रहा है क्वाड्रेटिक रेज़िड्यू है, लिखेंगे डज नॉट क्वाड्रेटिक रेशिड्यू मॉडुलो कितने बोला है, 53 पर। अब देखिए सपोर्ट योर आंसर मतलब क्या है, रीजन देना है कि क्यों नहीं है, बिकॉज यही लिख दीजिए 23/53 इक्वल टू -1। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में आता ही आता है। थैंक यू।